वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ठीक है, जिन्होंने किसानों की जो समस्याएं थी उनको एक मंच प्रदान किया इन आंदोलनों ने, ठीक है। तो हम देखेंगे ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसके कौन इनके नेतृत्वकर्ता होते हैं और कौन कौन से वो आंदोलन हैं जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं शेखावटी और सीकर किसान आंदोलन जो कि 1922 में होता है, निमोचड़ा आंदोलन, ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है, ठीक है। ये 3 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 23 और जो तीसरा चरण होता है वो होता है 1923 से 41। तो ये प्रमुख किसान आंदोलन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेखावटी या सीकर किसान आंदोलन जो कि 1922 के अंदर संपन्न होता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या था इस आंदोलन का? तो प्रमुख कारण था करों की वृद्धि, जो कि एक सामान्य कारण होता था किसान आंदोलन करने का। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे राम नारायण चौधरी। और करों की जो वृद्धि की थी तो यहाँ के शेखावटी और सीकर के जो सामंत थे कल्याण सिंह, उनके द्वारा करों की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए किसानों ने एक संगठन बनाकर इनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राम नारायण चौधरी शेखावटी सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। पैट्रिक लॉरेंस के अनुसार किसान आंदोलन की मांगे रखी गई किसमें? हाउस ऑफ कॉमन्स में। जो पैट्रिक लॉरेंस था उसके द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन की जो मांगे थी किसानों की वो कहाँ रखी गई? जो लंदन का हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके अंदर रखी गई। फिर इस किसान आंदोलन के अंदर एक कूदन हत्याकांड होता है। कौन सा हत्याकांड? कूदन हत्याकांड। क्या था ये, कब होता है? तो ये 25 अप्रैल 1935 को होता है, ठीक है। कब होता है? 25 अप्रैल 1935 को। इसके अंदर क्या होता है? कर रोक दी जाता है। जो कर देने से मना कर देते हैं किसान, ठीक है। किसके नेतृत्व में? दापी देवी के नेतृत्व में। कैप्टन वेब ने फायरिंग कर देते हैं। कैप्टन वेब फायरिंग कर देते हैं किसानों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि किसान यहाँ पर सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण। तो कैप्टन वेब फायरिंग कर देते हैं। इसके अंदर किसान शहीद हो जाते हैं। कौन कौन? चेतराम और तुलसाराम किसान शहीद हो जाते हैं। तो ये था कूदन हत्याकांड शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान। और इस हत्याकांड का जो खबर छपती है वो डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपती है। किसके अंदर? डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर के अंदर। एक कटरायल सम्मेलन होता है शेखावटी किसान आंदोलन का। कब होता है ये? 25 अप्रैल 1934 को होता है। इसके अंदर लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने? 10,000 महिलाओं ने। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो किसान आंदोलन ये है उसके अंदर एक सम्मेलन हुआ था कटरायल सम्मेलन, जो कब होता है? 25 अप्रैल 1934 को होता है, जिसके अंदर 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि महिलाओं का भाग लेने का जो मुख्य कारण था तो यहाँ के जो सामंत था उसके द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए यहाँ पर महिलाओं ने इस किसान आंदोलन में भाग लिया। जो कटरायल सम्मेलन था उसका अध्यक्ष कौन था? तो किशोरी देवी इसके अध्यक्ष थी, जबकि स्पीकर मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने का काम जिसके पास था उसका नाम था उत्तमा देवी। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को होता है। किसके नेतृत्व में? ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। तो ये भी इसी से संबंधित है, किसान शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। तो ये सब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको इकट्ठा और उसको संगठित बनाए रखने के लिए और लोगों को एक साथ आने के लिए ये सब कटरायल सम्मेलन, जाट प्रजापति महायज्ञ, तो ये सब किए जाते हैं। फिर है जाट क्षेत्रीय महासभा 1931। पहला अधिवेशन इसका कहाँ होता है? तो पलथाना सीकर के अंदर इसका पहला अधिवेशन होता है। किसका? जाट क्षेत्रीय महासभा का। तो ये देखा हमने शेखावटी सीकर किसान आंदोलन जो कि 1922 में होता है। और जो सामान्य कारण यही होता है करों की वृद्धि, क्योंकि किसान के लिए तो कर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नेक्स्ट है निमोचड़ा आंदोलन। कहाँ से आरंभ होता है ये? तो यह है
अजमेर से आरंभ होता है निमुचना आंदोलन, और वही सामान्य भू राजस्व में वृद्धि अलवर के राजा द्वारा, जो अलवर का राजा जयसिंह था उसके द्वारा भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई, तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। इसके अंदर भी निमुचना हत्याकांड होता है, वो कब होता है? जो 14 मई 1925 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। जो भी हत्याकांड है राजस्थान के अंदर आंदोलन के दौरान जो हत्याकांड हुआ उस डेट को आपको याद रखनी ही है, ठीक है। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को होता है। किसान सभा पे गोलियां चला दी किसने? छाजू सिंह पुलिस अधिकारी था, ठीक है, उसने किसान सभा पर गोलियां चला दी। तो ये जो निमुचना हत्याकांड हुआ जिसके अंदर किसान मारे गए, तो गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था। किसके अंदर? अपनी जो पत्रिका थी यंग इंडिया, उसके अंदर गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था, क्योंकि आपको पता है जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा। किसने? गांधी जी ने। रियासत पत्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की। जो रियासत पत्र था उसने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 को, उसकी तुलना किससे की? निमुचना हत्याकांड से। तरुण राजस्थान में इसका सचित्र प्रकाशन किया गया। किसके अंदर? तरुण राजस्थान एक राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र था जिसका निमुचना हत्याकांड का सचित्र प्रकाशन किया गया। राजपूत किसान इसके अंदर अधिक संख्या में थे, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। निमुचना आंदोलन के अंदर राजपूत किसान अधिक संख्या में थे। तो ये देखा हमने निमुचना आंदोलन अजमेर में होता है, भू राजस्व में वृद्धि के कारण इसके अंदर किसान आंदोलन करते हैं। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को होता है। छाजू सिंह पुलिस अधिकारी द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई। गांधी जी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा, जो कि अपनी यंग इंडिया के अंदर इसको लिखा। रियासत पत्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की इसकी, और तरुण राजस्थान में इसका सचित्र वर्णन किया गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। अन्य नाम क्या है इसका? तो बरड़ किसान आंदोलन। तो अन्य नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बूंदी किसान आंदोलन का अन्य नाम है बरड़ किसान आंदोलन। 1920 के अंदर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में डाबी नामक स्थान पर किसान पंचायत की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं हल्ला बड़क, और इन्हीं के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो किसी न किसी आंदोलन में, मतलब प्रत्येक आंदोलन में लगभग एक हत्याकांड तो होता ही है। जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा कि जो निमुचना आंदोलन था उसके अंदर निमुचना हत्याकांड हुआ। शेखावटी और सिकन आंदोलन था तो उसके अंदर भी हत्याकांड होता है। वैसे ही बूंदी किसान आंदोलन के अंदर डाबी हत्याकांड होता है। डाबी नामक स्थान पर होने के कारण इसको डाबी हत्याकांड कहा गया। कब होता है ये? तो ये 2 अप्रैल 1923 को होता है। कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को। किसान सभा पर फायरिंग कर दी गई। किसके द्वारा? एक अधिकारी था इकराम हुसैन, उसके द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसके अंदर नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। नानक भील गीत गा रहे थे किसानों को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। तभी किसने? इकराम हुसैन ने गोली चला दी और नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। इसके नेता कौन थे? तो नेता थे पंडित नैनूलाल शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल गुर्जर। ये प्रमुख नेता थे बूंदी किसान आंदोलन के। 1927 में राजस्थान सेवा संघ समाप्त हो गया, तो यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। जो राजस्थान सेवा संघ था उसी के भीतर यह आंदोलन चल रहा था। अब जब नेता और नेतृत्वकर्ता दोनों ही चले गए तो यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। जैसे अपन ने देखा कि जो निमुचना आंदोलन था उसके अंदर राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी, वैसे ही बूंदी किसान आंदोलन के अंदर गुजरों की संख्या अधिक थी। इसके अंदर महिलाएं भी शामिल थी। तो ये बूंदी किसान आंदोलन के अंदर महिलाएं किसान भी शामिल थी। दूसरे चरण के अंदर सामाजिक सुधार की तरफ ये मुड़ जाता है, क्योंकि अब जब ये पहले चरण के अंदर तो आंदोलन समाप्त हो गया, अब दूसरा चरण जब आया तो उसका जो मुख्य उद्देश्य बन गया वो सामाजिक सुधार बन गया, मतलब सामाजिक कुरीतियों को मिटाना बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है सेकंड चरण में। तो ये अपन ने देखा बूंदी किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका अन्य नाम क्या है, डाबी हत्याकांड कब होता है और इसके अंदर कौन कौन शहीद हुआ था, नेता, और इसके अंदर गुजरों की संख्या अधिक थी, महिलाएं भी शामिल थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन।
जो बेगू है वो मेवाड़ रियासत का पहली कैटेगरी का ठिकाना था। कौन सा? जो बेगू है वो मेवाड़ रियासत का पहली कैटेगरी का ठिकाना था। और जो बेगू किसान आंदोलन है उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर 1921 में मेनाल भीनमाल को धाकड़ जाति द्वारा आंदोलन किया जाता है। जो बेगू किसान आंदोलन है 1921 के अंदर मेनाल यानी कि जो भीनमाल की जो जगह है उसके अंदर धाकड़ जाति द्वारा ये आंदोलन किया जाता है। कारण क्या होता है? वही अत्यधिक राजस्व, बेगार प्रथा, लाटा कुंता। तो ये लाटा कुंता क्या होता था? तो लाटा कुंता का मतलब ये होता था कि जैसे मान लो आपके पास खेत है, तो जो सामंत होते थे वहाँ के अनुमान के आधार पर इस खेत का भू राजस्व निर्धारित करते थे और अनाज ले जाते थे, केवल अनुमान के आधार पर। जबकि अन्य प्रथाएं क्या चल रही थी? नाप जोख के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था जिससे किसानों को फायदा होता था, लेकिन इसके अंदर किसानों को नुकसान होता था लाटा कुंता के अंदर, इसलिए किसान विरोध कर रहे थे। सामंत अनूप सिंह द्वारा किसानों से समझौता किया गया, लेकिन जो मेवाड़ रियासत है उन्होंने मना कर दिया। वो तो अड़े रहे कि अत्यधिक राजस्व भी रहेगा, बेगार प्रथा भी रहेगी और लाटा कुंता प्रथा भी रहेगी। तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। अब जो मेवाड़ रियासत थी उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था ट्रेंथ। ट्रेंथ ने किसानों के साथ समझौता किया जिसको बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। बोल्शेविक आपने सुना होगा, जो रशियन क्रांति होती है, ठीक है, उसके अंदर बोल्शेविक और मेंशेविक होते हैं, वही वहाँ से ये शब्द लिए गए, बोल्शेविक समझौता। तो जांच अधिकारी द्वारा मेवाड़ द्वारा ये ट्रेंथ को नियुक्त किया गया और उन किसानों के साथ बोल्शेविक समझौता किया गया और किसानों की लगभग मांगे मान ली गई। इसके अंदर भी जैसे निमुसला हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड होता है, वैसे ही बेगू किसान आंदोलन के अंदर भी गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। ये कब होता है? तो 13 जुलाई 1923 को होता है। सभा पर फायरिंग कर दी, किसके द्वारा? ट्रेंथ के द्वारा, जो मेवाड़ द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी होता है। रूपाजी और कृपाजी किसान इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। कौन कौन? रूपाजी और कृपाजी किसान इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। तो ये हमने देखा बेगू किसान आंदोलन। नेता हमने देख लिए, मेवाड़ रियासत का पहला कैटेगरी का मतलब प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये, ठीक है। कारण क्या थे वो भी हमने देख लिए। सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, लेकिन ये समझौता काम नहीं आया। फिर बाद में ट्रेंथ को भेजा गया और इसके अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 जुलाई 1923 को। ट्रेंथ ने सभा पर फायरिंग कर दी थी जिसके अंदर रूपाजी और कृपाजी किसान शहीद हो गए थे। अब सबसे बड़ा आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा और तीसरा। पहला चरण 1893 से 1914 तक चलता है, दूसरा चरण 1914 से 23 तक और तीसरा 1923 से 1941 तक। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। ऊपर माल की जागीर का मुख्यालय भी बिजोलिया ही था। जो ऊपर माल की जागीर थी उसका मुख्यालय भी बिजोलिया था। सांगा ने अशोक परमार को ये दिया था, जो महाराणा सांगा थे उन्होंने अशोक परमार को इसको दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या थे? ठीक है, राणा सांगा ने अशोक परमार को ये ज़मीन दी थी। कारण क्या था बिजोलिया किसान आंदोलन का? वही सामान्य कारण जो किसान आंदोलन के होते हैं। टैक्स, 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे किसानों पर। अत्यधिक भू राजस्व था जिससे किसानों के अंदर भुखमरी जैसी समस्याएं और वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। लाटा कुंता, जैसे कि मैंने बताया, अंदाज़ा लगाकर अनाज वसूलना। चमरी कर विवाह पर, मतलब किसान जब अपने पुत्र और पुत्री की विवाह करते थे, ठीक है, तो ये चमरी कर लिया जाता था। किसके द्वारा? राजा द्वारा। तलवार बंधाई कर, ये कब लिया जाता था? जब कोई सामंत अपना उत्तराधिकार किसी को सौंपता था या कोई नई जमीन आवंटित की जाती थी, तब यह नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। तो ये प्रमुख कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। तलवार बंधाई कर एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता था। अन्य नाम, तलवार बंधाई करके अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है, मेवाड़ में कैद खालसा और नजराना होता था। ये मेवाड़ के अंदर है।
तो मेवाड़ के अंदर कैद खालसा और नजराना, जबकि मारवाड़ के अंदर इसका अन्य नाम हुक्मनामा और पेशकशी होता थे। जैसे राजा से मिलने जाते थे या कोई भी नया काम करने से पहले राजा को पेशकशी देनी होती थी, तो वो ये तलवार बंधाई करके मानो। लेकिन जैसलमेर के जो सामंत थे वो ये कर नहीं देते थे। तो ये भी आपसे सेंटेंस पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के सामंत तलवार बंधाई कर देते थे, जो गलत हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर के सामंत तलवार बंधाई कर नहीं देते थे। 1906 में बिजोलिया सामंत पृथ्वी सिंह द्वारा किसानों पर ये लगाया गया था, किसानों पर लगाया गया था। ठीक है, 1906 में बिजोलिया सामंत पृथ्वी सिंह द्वारा, देना होता तो पृथ्वी सिंह को, लेकिन वो वसूल किसे करते थे? तो वसूल करते थे किसानों से। तो प्रथम चरण देखते हैं हम, जो कि 1897 से 1914 तक ये होता है। आंदोलन जो प्रथम चरण होता है वो धाकड़ जाति द्वारा शुरू किया जाता है, जो कि गिरधरपुरा गांव के अंदर से ये शुरुआत मानी जाती है। इसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो साधु सीताराम दास और इसके सहयोगी नानजी पटेल और दाकरी पटेल। साधु सीताराम दास मुख्य भूमिका के अंदर थे, जबकि नानजी पटेल और दाकरी पटेल इनके सहयोगी थे। शिकायत क्या थी? मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास ये शिकायत लेकर गए। कौन? नानजी पटेल, दाकरी पटेल और साधु सीताराम दास। लेकिन और फिर मेवाड़ जो शासक फतेह सिंह थे उन्होंने हामिद द्वारा ये इसकी जांच करवाई। लेकिन प्रथम चरण ये अधिक सफल नहीं रहा क्योंकि जांच फेल हो गई। इस कारण नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे, इसलिए भी ये फेल हो गई। प्रेमचंद, फतेहकरण, चारण और ब्रह्मदेव ये स्थानीय थे, तो ये इस आंदोलन को एक व्यापक जमीन पर फैला नहीं पाए या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे, इसलिए प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का इतना सफल नहीं हुआ। दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण क्या था? तो दूसरे चरण के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है 1917 के अंदर। हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की जाती है किसकी? ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 की। कहाँ पर? बेरी साल के अंदर। बेरी साल के अंदर। संस्थापक कौन थे इसके? तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक जी, जबकि अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना पटेल को। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में इसकी स्थापना की जाती है, बेरी साल में की जाती है, हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक कर्ता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक जी थे, जबकि अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। ऊपरमाल का डंका प्रकाशित एक समाचार पत्र था, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था, ऊपरमाल का डंका। फिर है 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसानों से समझौता किया, 35 करोड़ को समाप्त कर दिया, लेकिन सामंतों ने इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? जो 1922 के अंदर एजीजी था रॉबर्ट हॉलैंड और जो पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, कहाँ का? बिजोलिया का। ठीक है, उन्होंने किसानों से तो समझौता कर लिया और 35 करोड़ को समाप्त कर दिया, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सामंत थे उन्होंने इस समझौता को मानने से इनकार कर दिया। मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की 1919 में, कि जो इसके ऊपर जो कर लगाए गए हैं वो कितने मतलब असंवैधानिक है। फिर विजय सिंह पथिक, भोपाल सिंह, इनका अन्य नाम भोपाल सिंह है, विजय सिंह पथिक का, माणिक्यलाल वर्मा और ये आंदोलन में शामिल हो गए। इसलिए ये दूसरा जो चरण होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का, लगभग थोड़ा सफल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसानों की 50% मांगे लगभग मान ली गई थी, जिससे दूसरा चरण जो था वो लगभग सफल माना जाता है पहले चरण की तुलना में। और इसका अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण है जो 1923 से 41 तक होता है। जो तीसरा चरण है वो 1923 से 41 तक चलता है, जिसके अंदर 1927 में विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। फिर इसके नेतृत्वकर्ता जो नए आए वो कौन थे? तो जमनालाल बजाज तब तक मार्केट में उतर चुके थे, इन्होंने तीसरे चरण का नेतृत्व किया। गांधी जी द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया। जो गांधी जी थे वो घोषित करने में माहिर थे, ठीक है, तो उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित कर दिया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वीर राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने
किसानों से समझौता किया, और समझौता ये था कि जो सामंत थे उनके द्वारा किसानों की जब्त ज़मीनें लौटा दी जाएगी। तो ये समझौता सफल रहा। तिलक ने अपने पत्र में, जो उनका पत्र था मराठा में, आंदोलन के समर्थन में लेख लिखा, और फतेह सिंह को भी पत्र लिखा जो यहाँ के राजा थे, कहाँ के, बिजोलिया की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्र प्रताप के अंदर इसके खिलाफ लेख लिखा। ठीक है, तो अपने कहाँ तक देख लिया था? तीसरा चरण हमने देखा था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला था, कौन सा? प्रताप। उसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण है उसके बारे में, उसके समर्थन में लेख लिखा था। फिर है प्रेमचंद का उपन्यास, यानी कि आंदोलन पर आधारित था। कौन, किसका? प्रेमचंद का उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था। विजय सिंह पथिक ने किसानों को ज़मीन वापस देने को कहा, लेकिन सामंत ने क्या किया? बेच दिया, वापस नहीं दिया। तो ये आंदोलन चला। ठीक है, मुख्यतः किसानों की ज़मीन जब्ती के मामले में ये आंदोलन काफ़ी हद तक सफल नहीं रहा, क्योंकि जहाँ किसानों को ज़मीन वापस देने को कहा गया था सामंत को, और सामंत ने क्या किया था? उसको बेच दी। तो ये हमने देखा तीसरा चरण। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने एक पंचेड़ा गीत लिखा जो किसानों को मोटिवेट करते थे। पंचेड़ा गीत के माध्यम से माणिक्यलाल वर्मा किसानों को मोटिवेट करते थे। भंवरलाल जी भी गीतों के माध्यम से ही प्रोत्साहित करते थे किसानों को कि एक साथ आओ और अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ो। अब आंदोलन का महत्व क्या था? तो आंदोलन का महत्व सबसे पहले तो राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम संगठित आंदोलन माना जाता है राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन, और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला था, यानी कि 44 वर्षों तक। ठीक है, 1941 तक विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। किसानों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा जो जैसे असहयोग आंदोलन था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इन जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनसे इस आंदोलन के थ्रू, मतलब इस आंदोलन के कारण जुड़ाव हुआ। अन्य किसान आंदोलनों हेतु प्रेरणा स्रोत बना कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। जैसे कि बेगू, बूंदी, इन किसान आंदोलनों के लिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रेरणा स्रोत बना। जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आगे के आने वाले वर्षों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की जो प्रेरणा स्रोत बनी, वैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर आने वाले हो या आगे होने वाले किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो ये हमने देखा प्रमुख किसान आंदोलन राजस्थान में जो हुए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।